प्रभु यीशु मसीह के मुबारक नाम में आपको मेरा सलाम मिले। आज जिस माहौल में, जिस संसार में हम रह रहे हैं, हम देख रहे हैं कि सताने वालों की संख्या बढ़ गई है। सताने वालों की वजह से परेशान ना हो, मैं आप लोगों को ये बात कहना चाहता हूँ। खुदा का कलाम कई बार बहुत देर से हमारी समझ में आता है। सताने वालों की वजह से परेशान ना हो, ये मेरा कोई मशवरा नहीं है, मेरी कोई सलाह नहीं है या कोई फलसफा नहीं है, बल्कि ये मेरी जिंदगी का अनुभव है। निर्गमन उसका 1 अध्याय 12 पद में इस तरीके से लिखा है, उन्होंने जितना उनको सताया उतना ही ज्यादा वो बढ़ते और फैलते चले गए। एक तरफ से सताने वाले, तो दूसरी ओर उनका जानिब था जो बढ़ाने वाला है। निर्गमन की किताब पढ़ते समय हमारे सोच का जो केंद्र है ज्यादातर लोगों का, वो मिस्रियों का जुल्म ही होता है कि किस तरीके से वो इजरायलियों के ऊपर जुल्म क्या करते थे। मिस्रियों ने इजरायलियों पर कितने ही जुल्म क्यों ना ढाए हो, लेकिन हमारा खुदा उन्हें लगातार बढ़ाता ही चला गया। हम बाइबल में पढ़ते हैं कि यहां तक मूसा की परवरिश जो है वो फिरौन के राजमहल में हुई। जिस राजमहल से इजरायलियों की मौत का फरमान जारी हुआ था, मूसा उसी राजमहल में राजकुमारों की तरह पाला गया। हमारा खुदा उससे बहुत बड़ा है जो हमारे विरोध में है। जो मुझे और आपको तरक्की देता है, हमारा खुदा वो है। मेरी और आपकी परेशानी का सबब ज्यादातर क्या होता है? जब मेरा और आपका ध्यान अपने परेशान करने वालों पर केंद्रित हो जाता है। अगर मुझे और आपको चैन से रहना है, तो हमें अपने उस खुदा की तरफ जो तरक्की देने वाला जानिब है, उसकी तरफ देखते रहें। वो कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है, कभी ना छोड़ने वाला परमेश्वर है। परेशानियों के से गुजरने के बाद निर्गमन 1 अध्याय 12 पद समझ में आया कि कैसे विरोध के बीच खुदा जो है वो तरक्की बख्शता है। और जिस तरीके से इजरायली वहां बढ़ते चले गए और मिस्री उनसे डर गए, आज प्रभु में कायम रहे, विश्वास में कायम रहे, उसमें बने रहें, प्रभु से प्रार्थना करते रहें। परमेश्वर संभालेगा, क्योंकि युद्ध संग्राम हमारा नहीं है, सिर्फ उसी का है। प्रभु इस वचन के द्वारा मुझे और आपकी विश्वास में बढ़ाए और आशीष दे, और हम प्रभु में और भी अधिक बढ़ते चले जाएं। प्रभु हम सबको आशीष